हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हाउस में। तो आज हम क्लास 10 की चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पहला पॉइंट है बच्चों मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर बात करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ABC ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों यहाँ पर जो लाइन सोए हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जो लाइन सोए हुए हैं इसको हम बेस बोलते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और जो लाइन खड़ी है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, इनको हम पी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन सोए हुए हैं उनको हम बेस बोलते हैं, और जो लाइन खड़ी है उनको परपेंडिकुलर, उनको पी से डिनोट करते हैं। बेस को बी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिनको हम एच से डिनोट करते हैं। तो बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस मेरा क्या है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो उनके बदले में यहाँ पर रूट लग जाएंगे। यानी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बच्चों यहाँ पर एच इक्वल टू मेरा हो गया स्क्वायर रूट प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों सिमिलरली हम p इक्वल टू भी लिख सकते हैं। p इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा साइड कौन है? h। यहाँ पर हम h लिख दिए, एच स्क्वायर माइनस p तो लिख दिए, अब क्या बचा? बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट। यानी p इक्वल टू क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली बच्चों हम b लिख सकते हैं। यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इक्वल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, यानी बड़े साइड में छोटे साइड माइनस करेंगे। b लिख चुके हैं, अब क्या है? पी स्क्वायर। यानी हम 3 साइड निकालने का फॉर्मूला लिख चुके हैं। यानी आपको किसी ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड मालूम रहे, 3 साइड में अगर 2 साइड मालूम रहते तो एक साइड आप फाइंड कर सकते हैं। एच पी बी, एक पाइथागोरस थ्योरम से हम 3 साइड का फॉर्मूला लिख दिए। तो बच्चों नेक्स्ट फिर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। जिसको इन शॉर्ट हम टी रेशियोज बोलते हैं। टी रेशियोज। तो बच्चों इस चैप्टर में टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं। टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ए बी एंड सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी क्या 90 डिग्री है। और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। एंगल सी को क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो बच्चों 6 टी रेशियोज होते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। बच्चों अब यहाँ पर हम साइन लिखें तो साइन का अकेला कोई मतलब नहीं होता है, इनको एंगल के साथ लिखना पड़ेगा। यानी साइन थीटा, साइन का अकेला कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको हम साइन को थीटा एंगल के साथ लिखना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस थीटा, टेन थीटा। बच्चों
अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसिक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा को हम डिफाइन कैसे करेंगे। साइन थीटा जो होता है बच्चों परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं बेस, इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा को हम डिफाइन करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी P/H। सिमिलरली कॉस थीटा को हम डिफाइन करेंगे बच्चों B/H यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा को जो हम डिफाइन करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस यानी P परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों ये 3 साइन कॉस टेन लिख दिए हम। तो बच्चों यहाँ पर इसके सामने जो हम लिखे हैं इसका मतलब है कि साइन का अपोजिट उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप कॉसेक का लिख सकते हैं। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन P/H है तो कॉसेक H/P हो जाएगा, H/P। और सेक क्या हो जाएगा H/B और कॉट क्या हो जाएगा B/P। तो ये 60 रेशियो का फॉर्मूला लिख दिए बच्चों, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसिक, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का क्या हो जाएगा H/B। एंड टेन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा B/P। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मेरा, फिर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सपोज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल A एक्यूट एंगल है और C का एक्यूट एंगल है, ये दोनों एंगल के बारे में बात करेंगे। यानी एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। तो बच्चों हम लिखते हैं पहला कि फोर एंगल A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा। तो एंगल A के सामने क्या है, साइड BC है, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। तो फोर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर जो होगा बच्चों, परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, उसके सामने कौन है BC, तो BC आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये आपका परपेंडिकुलर हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस, यानी बेस आपका क्या हो जाएगा एंगल A के लिए AB। एंड हाइपोटेनियस आपका AC, हाइपोटेनियस आपका AC हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम एंगल C के लिए बात करेंगे, फोर एंगल C, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर तो एंगल C के सामने कौन साइड है AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB। एंड ये वाला क्या होगा आपका एंगल C के लिए BC आपका बेस हो जाएगा, यानी बेस जो हो जाएगा आपका BC। एंड हाइपोटेनियस जो होगा आपका AC। यानी एंगल बदलने पर, एक्यूट एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, परंतु हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम रहते हैं, हाइपोटेनियस में कोई बदलाव नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। तो बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, इनके बारे में आज बात करते हैं। तो पहला बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा और cosec थीटा में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। नेक्स्ट है बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू होते हैं
1/sec थीटा एंड नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1/cot थीटा एंड ऑल्सो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होते हैं tan थीटा इज इक्वल टू। तो ये 3 रेसिप्रोकल रिलेशन है बच्चों। तो यहाँ पर इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी साइन इंटू कॉसेक। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बच्चों 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन हम क्या लिखे, साइन थीटा 1/cosec थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा एंड साइन थीटा अपन cos थीटा भी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा एंड इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इन्हें अपोजिट कर दें, इनको यहाँ ले लिए, इसको इधर भेज दिए, फिर सेक को यहाँ पे ले लिए, इसको इधर भेज दिए, कॉट को यहाँ ले लिए, टेन को इधर ले लिए। तो ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सरसाइज में। तो बच्चों इतना इन्फॉर्मेशन आपको एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस